क्या आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर आपके पास समय की बहुत कमी है? क्या आपके पास एक लिस्ट तैयार है जो काम आपको करने हैं, पर आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपको क्या चीज रोक रही है? किसी भी काम को करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है और एफर्ट चाहिए होते हैं, और आज की दुनिया में टाइम हमारे पास होता नहीं और एफर्ट हमारा करने का मन नहीं करता। इसलिए हम वो चीजें करते हैं जो हमारे लिए आसान होती हैं, जैसे टीवी देखना, मूवीज देखना या फिर अपने मोबाइल में लगे रहना। इसकी वजह से हमारे बहुत सारे सपने ही रह जाते हैं। अपने कामों को करने में एक और रुकावट ये होती है कि जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं तो उसमें हम बेकार होते हैं। हमें फ्रस्ट्रेशन होती है कि हम वो काम अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे, और इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम वो काम करते ही नहीं है। पर क्या हो अगर आप कम फ्रस्ट्रेशन के साथ किसी भी चीज में जल्दी जल्दी अच्छे हो सके? लोगों को लगता है कि जब भी वो कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें फिजिकल और इंटेलेक्चुअल रोड ब्लॉक्स होते हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते, पर वास्तविकता में इमोशनल रोड ब्लॉक्स होते हैं जो वो उन्हें काम करने से रोक रहे होते हैं। जॉश कॉफमैन भी बहुत सारी चीजें सीखना चाहते थे, पर क्योंकि उनके पास भी इतना समय नहीं था कि वो सब कुछ बड़े अच्छे से कर सके, तो उन्होंने ऐसे तरीके निकाले जिससे आप किसी भी स्किल को कम से कम समय में अच्छे से सीख सको। इन तरीकों का यूज करके उन्होंने योगा सीखी, प्रोग्रामिंग सीखी, टच टाइपिंग सीखी, गो की गेम सीखी, यूकुलेले सीखा और विंड सर्फिंग सीखी, और उन्होंने अपनी इस प्रोसेस को द फर्स्ट 20 आवर्स में बताया है। तो अगर आप भी चीजें जल्दी जल्दी सीखना चाहते हैं और अपने बहुत सारे सपने पूरे करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस बुक्स में बताए गए 3 पॉइंट से चीजों को समझ के चीजें जल्दी जल्दी सीखना शुरू कीजिए। पहला पॉइंट है अ पोर्ट्रेट ऑफ द ऑथर एज अ लर्निंग जंकी। जॉश को बचपन से बहुत कुछ नया नया सीखने का शौक था। वो बहुत सारी नई किताबें पढ़ना चाहते थे और बहुत सारी नई स्किल्स सीखना चाहते थे। उनको रोज कुछ नया आइडिया आता था सीखने का, पर उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनके पास सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, पर उनके पास टाइम नहीं है जिसमें वो ये सब कुछ सीख सके। वो चाहते थे कि वो एक बिजनेस बनाए, वीडियो बनाए, ऑडियो प्रोग्राम्स बनाए और भी बहुत कुछ करें, कुछ नई चीज क्रिएट करे, पर उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि वो ये सब कैसे करेंगे। वो बहुत सारी नई गेम्स सीखना चाहते थे जैसे चेस और गो, पर उनमें से वो किसी को भी मास्टर नहीं कर पाए थे। उनकी लिस्ट बड़ी होती जा रही थी और उसी बीच वो पापा बन गए। अब उनकी प्रायोरिटी अपनी बेटी लैला को अच्छी परवरिश के साथ बड़ा करना था। अब वो अपना काम करते थे, नई सीखने की चाहत रखते थे और अपनी पेरेंटिंग करते थे। वो लगातार कुछ नया सीखना तो चाहते थे, पर उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो हर चीज के लिए बहुत सारा टाइम दे सके। उन्होंने मैल्कॉम ग्लैडवेल का एक फेमस आइडिया सुना था जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर आपको किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो आपको उसमें 10,000 घंटे देने चाहिए। पर हर एक चीज के लिए अगर 10,000 घंटे दिए जाएं तो इतनी सारी चीजें करना तो नामुमकिन है। फिर जॉश ने देखा ये हमें समय देना है जब हमें वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट बनना है, पर वो वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते थे, वो सिर्फ उन चीजों में अच्छा होना चाहते थे। काफी रिसर्च के बाद उन्होंने पाया कि अगर आपको किसी भी स्किल में अच्छा होना है तो आपको उसके लिए मात्र 20 घंटे चाहिए जिसमें आप उसके लिए फोकस के साथ एफर्ट करें। तो अगर आपको किसी चीज में बिल्कुल वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए तो आपको 10,000 घंटे देने होते हैं, पर अगर आपको किसी चीज में सिर्फ अच्छा होना है तो आप अपनी स्मार्ट लर्निंग के साथ सिर्फ 20 घंटे में उस स्किल में अच्छे हो सकते हो। इस चीज को जॉश ने कहा है रैपिड स्किल एक्विजिशन, जिसमें आपको अपनी उस स्किल को छोटे छोटे भाग में बांटना होता है। आपको पता लगाना है कि सबसे जरूरी चीजें क्या हैं और उन चीजों को पहले प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर आपको पहाड़ चढ़ना हो तो आप एक छलांग में पहाड़ नहीं चढ़ते, आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो जिससे धीरे धीरे आप पहाड़ चढ़ जाते हो। जॉश की इस प्रोसेस में 4 स्टेप्स हैं। पहला, डीकंस्ट्रक्टिंग द स्किल, यानी कि आपकी स्किल को छोटे हिस्सों में बांटना। दूसरा, लर्निंग अबाउट ईच पीस, मतलब हर किसी हिस्से को समझना और उसकी प्रैक्टिस करना। तीसरा, रिमूविंग बैरियर्स, यानी कि ऐसी चीजों को हटाना जो आपकी लर्निंग को मुश्किल बना रही है। और चौथा, प्रैक्टिसिंग, यानी कि जो उस स्किल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको कम से कम 20 घंटे प्रैक्टिस करना। अगर आप इस स्मार्ट स्ट्रेटजी से चीजें सीखते हैं तो आप बड़ी जल्दी चीजें सीख जाते हैं। ये कोई मैट्रिक्स मूवी की तरह नहीं है जहां पे आप कुंग-फू 2 सेकंड के अंदर सीख जाएं। ये चीजें इतनी भी तेजी से नहीं होंगी, पर हाँ, अगर आप इंटेलिजेंटली प्रैक्टिस करोगे तो आप चीजों को एफिशिएंटली सीखना शुरू कर दोगे और अपना समय कम से कम बर्बाद करोगे। जैसे बहुत सारे बच्चों को स्कूल में इंग्लिश सिखाई जाती है, इंग्लिश के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, पर इतने साल स्कूल में इंग्लिश पढ़ने के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। उसका रीजन ये होता है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ते तो हैं पर उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अगर वो पढ़ते टाइम लोगों के साथ उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे बातें करके
तो वो बहुत जल्दी ही इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे। तो आपको ये समझना है कि लर्निंग स्किल को समझने के लिए तो जरूरी है, पर उसमें अच्छे होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जो रूल्स आप सीख रहे हैं उन्हें अप्लाई करना होता है। स्किल एक्विजिशन का मतलब है बेसिक्स सीखना, और ट्रेनिंग का मतलब है कि उस चीज में बेहतर होना। जैसे अगर आपको एक मैराथन दौड़नी है तो आपको पहले भागना सीखना होगा। जब आप एक बार भागना सीख जाओगे उसके बाद आपको तेज भागना है और देर तक भागना है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो बहुत कुछ सीख लेते हैं पर उस स्किल का प्रैक्टिकल यूज नहीं करते। उन्हें एल्गोरिथम्स का पता होता है, कंपाइलर्स का पता होता है, पर अगर किसी कंपनी को खोलने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना हो तो वो नहीं बना पाते। तो वो उस पढ़ाई से एग्जाम में तो पास हो पाते हैं पर उसका रियल वर्ल्ड में यूज नहीं कर पाते। तो आपको समझना है कि लर्निंग तो जरूरी है, पर अगर आपको स्किल को एक्वायर करना है तो आपको उस नॉलेज को रियल सिचुएशंस में लगाना आना चाहिए। जैसे अगर आपको चेस के रूल्स पता है तो वो लर्निंग है, पर अगर आप उसको अप्लाई करके गेम जीत रहे हो तो वो आप स्किल एक्वायर कर रहे हो। बहुत सारे लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट होता है। वो सोचते हैं कि या तो वो किसी चीज में नेचुरली अच्छे हैं या फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। पर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका ग्रोथ माइंडसेट होता है। वो जानते हैं कि किसी भी चीज में प्रैक्टिस करके वो बेहतर हो सकते हैं। जिस तरह से लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और उनकी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, उसी तरह से जब आप मेंटली चीजों की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ब्रेन मसल्स स्ट्रांग हो जाती है। तो रैपिड स्किल एक्विजिशन के लिए 3 स्टेजेस होते हैं। पहला, आप स्किल को समझते हो। दूसरा, उसमें प्रैक्टिस करते हो और अपने आप को उसके लिए एडजस्ट करते हो। और तीसरा, उसमें आप ऑटोमेटिकली काफी अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हो। सेकंड पॉइंट है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ रैपिड स्किल एक्विजिशन। जब लोग कुछ नई स्किल सीखने की शुरुआत करते हैं तो वो बहुत कम समय में उसमें काफी अच्छे हो जाते हैं। इसे पावर लॉ ऑफ प्रैक्टिस कहा जाता है। स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छे नहीं होते, पर आप बहुत जल्दी से चीजें सीखना शुरू कर देते हो और कुछ समय बाद वो इंप्रूवमेंट धीरे हो जाती है। तो जॉश ने 10 पावरफुल प्रिंसिपल्स बताए जिससे आप चीजें तेजी से सीख सकते हो। पहला है चूज अ लवेबल प्रोजेक्ट। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप उस चीज से प्यार करते हो, उसके लिए केयर करते हो। जब ऐसा होता है तो आप चीजें बड़ी जल्दी सीख जाते हो। दूसरा प्रिंसिपल है फोकस योर एनर्जी ऑन वन स्किल एट अ टाइम। अगर आप बहुत सारी चीजें एक साथ करने की सोचोगे तो आप एक भी स्किल को अच्छे से नहीं सीख पाओगे। तो आप एक बारी में एक स्किल पे फोकस कीजिए, जिससे वो चीज आपको अच्छे से आएगी और आपकी प्रोग्रेस तेजी से होगी। तीसरा प्रिंसिपल है डिफाइन योर टारगेट परफॉर्मेंस लेवल। आपको यह डिसाइड करना है कि आपको उस स्किल में कैसा परफॉर्म करना है। जैसे अगर आपको एक कुक बनना है तो आपको अपना गोल कुछ इस तरह से डिफाइन करना है कि मेरे को एक डिलीशियस पास्ता बनाना है। फोर्थ प्रिंसिपल है डीकंस्ट्रक्ट द स्किल इनटू सब स्किल्स। कोई भी स्किल होती है उसके स्मॉल पार्ट्स होते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के अगर आप सीखोगे तो आप चीजें आसानी से और अच्छे से सीख जाओगे। फिफ्थ प्रिंसिपल है ऑब्टेन क्रिटिकल टूल्स। कई बार किसी स्किल को सीखने के लिए एक अच्छे टूल की जरूरत होती है। जैसे अगर आपको गिटार सीखना है तो आपको एक अच्छा गिटार चाहिए जिससे आप आसानी से सीख सको। तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके पास सही टूल हो। सिक्स्थ प्रिंसिपल है एलिमिनेट बैरियर्स टू प्रैक्टिस। जो भी चीज आप सीखना चाहते हो उस काम को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय एक सेटअप के लिए नहीं देना है। जैसे अगर आपको गिटार सीखना है तो आपके सामने हमेशा गिटार रखा होना चाहिए ताकि आप कभी भी उसे उठा के बजा सको। सेवंथ प्रिंसिपल है मेक डेडिकेटेड टाइम फॉर प्रैक्टिस। सबके पास 24 घंटे होते हैं, किसी के पास जादू से बहुत ज्यादा समय नहीं आता। तो आपको यह डिसाइड करना है कि आपको दिन में कम से कम 30 मिनट उसकी प्रैक्टिस के लिए देने हैं। एट्थ प्रिंसिपल है क्रिएट फास्ट फीडबैक लूप्स। जितनी जल्दी आपको फीडबैक मिलती है उतनी ही तेजी से आप चीजें सीख जाते हो। जैसे अगर आप कुछ खाने के लिए बनाते हो, उसे टेस्ट करते हो और आपको पता चलता है इसमें नमक कम है, तो ये फास्ट फीडबैक है। इससे आप उसमें नमक डाल के उसे अच्छा कर देते हो। नाइन्थ पॉइंट है प्रैक्टिस बाय द क्लॉक इन शॉर्ट बर्स्ट्स। बहुत बार हमारे दिमाग को नहीं पता चलता कि कितना सारा समय निकल गया, तो आप अपने लिए एक टाइमर बनाइए जिसमें आप पूरे फोकस के साथ उस चीज पे प्रैक्टिस कर सके। 10th पॉइंट है एम्फेसाइज क्वांटिटी एंड स्पीड। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो सीधा परफेक्शन की तरफ मत जाइए। सही तरीका यह है कि आप पहले अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते जाइए। जैसे अगर आपको एक बेहतरीन पेंटिंग बनानी है तो उससे पहले आपको काफी सारी नॉर्मल पेंटिंग बनानी होगी और उस पर इम्प्रूव करते करते आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जिससे आप एक बेहतरीन पेंटिंग बना पाएंगे। तो अगर आप कुछ भी नया सीखना चाहते हैं तो इस चेकलिस्ट का यूज कीजिए ताकि आपकी लर्निंग इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सके। थर्ड पॉइंट है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग।
मानो आप एक अंधेरे रास्ते पे चलना शुरू करो तो वो रास्ता पार करना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है, पर अगर आपके हाथ में एक टॉर्च हो तो उसको जला के आप वो रास्ता आसानी से पार कर सकते हो। इसी तरह से जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं तो चाहे आपको उसके बारे में कुछ ना पता हो, पर अगर आप ये 10 प्रिंसिपल लगाएंगे तो आप उस चीज को अच्छे तरह से सीख पाएंगे। पहला प्रिंसिपल है रिसर्च द स्किल एंड रिलेटेड टॉपिक्स। जब आपको कहीं जाना हो तो सबसे पहले आपको एक रास्ता पता होना चाहिए, तो आपको दिन में कम से कम 20 मिनट उस स्किल के बारे में रिसर्च करना है, उसके बारे में वेबसाइट से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, उससे रिलेटेड कोर्स लेने हैं ताकि आप उस स्किल को समझ सके। सेकंड प्रिंसिपल है जंप इन ओवर योर हेड। कई बार जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं तो शुरू में काफी चीजें कंफ्यूजिंग होती है, बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमने नहीं सुना होता, तो इन सारी चीजों की वजह से रुकने के बजाय आगे बढ़ते चले जाइए, क्योंकि धीरे धीरे वो सारी चीजें आपके लिए क्लियर होती चली जाएंगी। थर्ड प्रिंसिपल है आइडेंटिफाई मेंटल मॉडल्स एंड मेंटल हुक्स। जब आप लगातार रिसर्च करते रहते हैं तो आपको पैटर्न्स दिखने शुरू हो जाते हैं, नए नए आइडियाज मिलते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि इस स्किल के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं और आप किस तरह से कम समय में इस स्किल को अच्छे से सीख सकते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है इमेजिन द अपोजिट ऑफ व्हाट यू वांट। जब आप कुछ सीख रहे हो तो आप देखिए कि उसमें क्या क्या चीजें गलत हो सकती हैं या क्या क्या गलतियां लोग कॉमनली करते हैं। जब आप ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स पता लगा लेंगे तो आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा। फिफ्थ प्रिंसिपल है टॉक टू प्रैक्टिशनर्स टू सेट एक्सपेक्टेशंस। ऐसे लोगों से बात कीजिए जो उस रास्ते पे चल चुके हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को हटा देते हैं और आपको पता होता है कि आप कितने समय में कितना सीख सकते हैं। सिक्स्थ प्रिंसिपल है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस इन योर एनवायरनमेंट। जब भी आप कुछ सीख रहे हो तो आप उस समय में सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए। उस समय में आपको टीवी नहीं देखना है, मोबाइल से दूर रहना है और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बताना है कि इस समय मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा या रहूंगी। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने सीखने में फोकस कर सकते हैं, जिससे चीजें जल्दी होंगी। सेवंथ प्रिंसिपल है यूज स्पेस्ड रेपिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट फॉर मेमोराइजेशन। कुछ नया सीखने के रास्ते में इंपॉर्टेंट डिटेल्स याद रखना बहुत जरूरी होता है, तो आप थोड़े थोड़े समय में उन चीजों को रिपीट करते जाइए। इससे वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आप चीजों को अच्छे से करना शुरू कर देंगे। एट्थ प्रिंसिपल है क्रिएट स्कैफोल्ड्स एंड चेकलिस्ट्स। जब भी आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिस्टम बनाना बहुत जरूरी होता है, जिससे चीजें एफिशिएंटली हो। जब आप एक चेकलिस्ट बनाते हैं तो वो ये इंश्योर करता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस ना कर रहे हो। नाइन्थ प्रिंसिपल है मेक एंड टेस्ट प्रेडिक्शंस। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो उसमें प्रेडिक्शंस कीजिए, नए नए एक्सपेरिमेंट कीजिए और उनको टेस्ट कीजिए। जैसे एक साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स एक लेबोरेटरी में टेस्ट करता है और काफी फेलियर्स के बाद उसे सक्सेस मिलती है, इसी तरह से जब आप नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो आपको उस स्किल में माहिर बनाने के पास ले जाता है। 10th प्रिंसिपल है ऑनर योर बायोलॉजी। हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को रेस्ट की जरूरत होती है, प्रॉपर नरिशमेंट की जरूरत होती है। तो अगर आप अपना फोकस बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको ब्रेक लेने चाहिए ताकि आप उस ब्रेक में रिचार्ज हो सके। अगर आप एक महीने में एक स्किल सीखना चाहते हैं और आप रोज उसमें 60 से 90 मिनट देते हैं तो आप वो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो चाहे आपको कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना हो, नई लैंग्वेज सीखनी हो या कुछ और सीखना हो, आपको ये पता होना चाहिए कि नई स्किल सीखने का रास्ता एडवेंचर, लर्निंग और ग्रोथ से भरपूर होता है और लगातार प्रैक्टिस और पेशेंस से आप कोई भी चीज बड़े अच्छे से सीख सकते हैं। तो अगर आप कोई भी नई स्किल सीखना चाहते हैं तो आप उसे जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से सीखिए, यूज करके द फर्स्ट 20 आवर्स। ड्रैगन्स परसेप्शन में हम बिलीव करते हैं कि अगर इंसान को सही गाइडेंस मिले तो वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है। हम लोगों को उनका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करवाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ड्रैगन्स परसेप्शन से जुड़ सकते हैं। आप और हम मिलके इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।